आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी पाबंदी को हटाया। रोक हटने से लोगों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। कहा, शंकराचार्य समाधि का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर तक पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बने। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 के साथ डेंगू और मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की निर्धारित संख्या पर से रोक हटा दी है। अब चारधाम आने वाले सभी तीर्थ यात्री दर्शन पूजन कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ चारधाम यात्रा मार्ग पर मेडिकल की सुविधा बढ़ाने और अति गंभीर केसों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के निर्देश भी राज्य सरकार को दिए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नैनीताल उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस निर्णय से देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन करने में सुविधा होगी। साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों को भी पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। श्री अग्रवाल ने सभी तीर्थ यात्रियों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इस बीच हाईकोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा पर लगी पाबंदियों को हटाने के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में खुशी की लहर है। केदारनाथ मंदिर परिसर में ढोल बाजों के साथ तीर्थ पुरोहितों ने अपनी खुशी व्यक्त की। वहीं रुद्रप्रयाग के व्यापारियों ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ भगवान के दर्शन किए और देश व प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना की। इस मौके पर उन्होंने पुनर्निर्माण में लगे अधिकारियों, इंजीनियरों, मजदूरों के साथ ही श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। इस बीच मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में मीडिया से बातचीत में कहा कि उच्च न्यायालय के चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन निर्धारित सीमा को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यात्रा भी चलती रहे और यात्रियों की सुरक्षा भी रहे। इसके लिए कोविड गाइडलाइन के तहत यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। वहीं श्री धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 30 अक्टूबर तक श्री शंकराचार्य जी की समाधि का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए 409 करोड़ के कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें से 225 करोड़ का कार्य पूरा हो गया है।
राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भेंट की। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग अलग 4 इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की। श्री बलूनी ने कहा कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में इंटरनेट एक्सचेंज कारगर साबित हो रहे हैं। राज्य में इनकी स्थापना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के साथ ही इंटरनेट से जुड़ी इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही योजना को धरातल पर उतारने का काम भी शुरू किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से देश में 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बन गए हैं और केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे 1 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। मेरे जो साथी जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिन के नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेरा को अमल में लाकर मध्यम वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है ताकि वे अपने घर के सपने को साकार कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख आवास बनाने की मंजूरी दी थी, जिनमें से 8 लाख आवास ही बन पाए। उनकी सरकार ने 1 करोड़ 13 लाख से अधिक आवास की मंजूरी दी है और 50 लाख से अधिक आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत मेट्रो सेवा का देश भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 2014 में जहां 250 किलोमीटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी, वहीं आज लगभग 750 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो ट्रैक पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 के साथ डेंगू और मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हुआ है। इस पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे और इस दिशा में सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया के लक्षण सामने आते हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर स्वच्छता और जन जागरूकता अभियान चलाया जाए और साफ सफाई, दवा आदि के छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आजीविका मिशन और स्वनिधि योजना के अंतर्गत हरिद्वार में खोखा पटरी व रेहड़ी आदि से व्यापार करने वालों को नए स्मार्ट वेंडिंग जोन के माध्यम से पहले चरण में 50 दुकानें आवंटित की गई हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि इससे लघु व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा कर अधिकारियों को हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों का समाधान समयबद्धता से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए। श्री धामी ने कहा कि माह में मुख्य सचिव और प्रत्येक 15 दिन में विभागीय सचिव इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक करें। वहीं निदेशक ITDA डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर जन शिकायत प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक दर्ज की जा रही हैं। पहले ये रात्रि 10 बजे तक दर्ज की जा रही थी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राज्य में विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता के लिए टोल फ्री नंबर 1912 जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी जिले के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता प्रदेश के किसी भी हिस्से से टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो लगातार 24 घंटे काम करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी पाबंदी को हटाया। रोक हटने से लोगों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। कहा, शंकराचार्य समाधि का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर तक पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बने। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 के साथ डेंगू और मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।